पापा के खोल दिया था, नेट पापा का नेट खोल दिया। अब ना आप बाद में खाए, अब बेथी के लेके बाद। सत्साय भगत जी, बलराम जी सत साहेब, सुरेश कुमार जी सत साहेब, सुजीत कुमार जी, मार्कंडे सत साहेब, सुजीत कुमार जी, मार्कंडे सत साहेब, और कुछ भगतगण पुण्यात्माएं जुट जाते हैं, चलेगी परमात्मा की दया से।
हाँ, वीरेंद्र भगत जी को सत साहेब, रविदास जी को सत साहेब। तब अब हम लोग थोड़ी सी 2 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं, 1 मिनट। मांगे राम जी, लीले साहब, सत साहेब, थोड़ी सी देख लेते हैं। पुअर कनेक्शन आ रहा है नेट का, इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना। पुअर कनेक्शन। बिंदु राज जी सत साहेब, सीताराम लीले जी सत साहेब, मांगे राम जी, मांगे राम लीले जी सत साहेब, हरीश भगत जी को सत साहेब। हाँ बिंदु राज जी, आप कैसे हैं सत साहेब? नरेंद्र कुमार जी को सत साहेब। अब मैं परमात्मा की दया से और परमात्मा का आरती का वाणी जो है प्रथम मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद में हम लोग अपनी बातों को यहाँ रखेंगे परमात्मा की दया से। तो वाणी चलाते हैं हम लोग, वाणी साथ में करेंगे परमात्मा का। सर्व संगत से प्रार्थना है, संध्या आरती का समय हो गया है, आरती स्थल पर आने की कृपा करें। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री ठुडानी धाम की जय, श्री करोता धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा, संतों सर्वस नहीं, सतगुरु साहिब संत सबै दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मत हुए पूजा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भय बंधन, निर्लेप मनि जगीर गुण, अकल लोभ में सुन धुन, सो सुनती समापतम, सकल समाना निरतन, उदयरंबर हरदम, ये परवाह था वार पार नहीं मत तुम गृह जो सुमर सदोई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आज गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं, आद अंत करु सेवा प्रभु शक्ति संगीतम, रिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम, सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी तन्मन अर्पू शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म रह जावे, समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा जावे शेष 88, उतर भव जल बारा कढ़े यम की फांसी, पहली आरती हरि दरबारी, तेज
हम लोगों ने परमात्मा की दया से परमात्मा का मंगलाचरण समाप्त किया। अब हम सब परमात्मा की वाणी के बाद में कुछ चर्चा करेंगे। संजय तिवारी जी सत साहेब, हैं आप ठीक हैं? संजय कुमार तिवारी जी वकील साहब ठीक है ना? अच्छा चलिए, तो हम लोग सौदागर लाल जी को सत साहेब, गौरव पाटिल जी को सत साहेब और सभी लाइव से जुड़े भगत भाइयों को मेरा सत साहेब। आज का विषय तो है कुछ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विरोध में कार्य कर रहे लोगों का, लेकिन उनकी बातें तो हम रखेंगे ही रखेंगे। पहले हम लोग चल रहे हैं कि गुरु जी का ये लोग जो गुरु जी का जो ये लोग कह रहे हैं कि जेल में लीला कर रहे हैं, जेल में लीला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। 11 वर्ष हो गए लीला करते हुए, लेकिन कोई भी लीला सामने नहीं आया। अनिल राय जी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ी। कोई लीला आज तक सामने नहीं आया कि उन्होंने जेल में क्या लीला किया। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट तथा एक मिनट भगत जी, एक मिनट। तथा ये जितने भी धाम वगैरह हैं, ये आश्रम धाम तो वो आश्रम धाम हैं, तो यहाँ तो वहाँ, ये सारे जो समाज में विद्रूपता फैला रहे हैं, इन लोगों ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं दिखाया जो गुरु जी ने जेलों में लीला किया हो। और ये लोग लीला के नाम पर भक्तों को ठग रहे हैं, उनसे उपार्जन पैसे कर रहे हैं और अपना दुकानदारी चला रहे होते हैं। ये संतोष सिंह जी सत साहेब, संतोष जी को सत साहेब चला रहे होते हैं। अब गुरु जी का लीला के बारे में आपको मैं बताता हूँ 2021 की। गुरु जी अपने जेल में रहते हुए एक पिटीशन दिया कि मेरे केस में क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही है, मुझे जानकारी नहीं हो रही है कि इसके लिए वकील को जेलर से अनुमति प्राप्त करके अंदर आने के लिए जेलर को निर्देशित की जाए, ताकि वे अपनी सलाह एडवोकेट से या वकील साहब से ले सकूं। और ये नादान राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले लोग यही कहते हैं क्या को लीला कर रहे हैं। और लीला कर रहे होते तो वकील को काहे के लिए वहाँ खड़ा बुलाते कि अभी उनकी जानकारी नहीं हो रही है कि उनके केसों में क्या चल रहा है, क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या नहीं चल रहा है, हैं? तो वे उनकी जानकारी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए उन्होंने पिटीशन दिया था 2/11/2021 को। और उसके बाद में 8/11/2021 को सरकार से उन्होंने इसके बारे में रिप्लाई मांगा था कि सरकार इस पर रिप्लाई दे
इनके आवेदन पर। तो उन्होंने जब सरकार ने रिप्लाई दे दिया तो 9/11/2021 को ये बहस के लिए तिथि निर्धारित हुई। तिथि निर्धारित होने के बाद में दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने 10/11/2021 को पटिशन अलाउ कर दिया। और अलाउ करने के बाद में ये एक सेपरेट ऑर्डर लिखा, हालांकि ऑर्डर तो इस मोबाइल में है, आपको ये मैं दिखा देता हूँ, बाद में दिखा दूंगा, लेकिन अभी चर्चा करनी है लंबी, इसलिए मतलब वो दिखा दूंगा। तो उन्होंने ऑर्डर किया परविंदर पुनिया को, लेकिन आज तक परविंदर पुनिया ने गुरुजी से मिल करके क्या सलाह दिया, नहीं दिया, गया या नहीं गया, कभी भी ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने इसका जिक्र नहीं किया और ना आपको हमको बताया, और ना ही मैनेजमेंट एवं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आश्रमों में जाने वाले भक्तों को भी बताया। यानी किसी को नहीं बताया कि मतलब वो गए भी थे या नहीं भी गए थे। सवाल जो पूछने वाले थे या एडवाइस लेने वाले थे उसके बारे में उन्होंने एडवाइस क्या लिया, क्या दिया, क्या नहीं, किसी को अभी तक से अता पता नहीं होने का कारण कि परविंदर पुनिया वहाँ गया ही नहीं, और वहाँ परविंदर पुनिया को नहीं जानने वाले में से या तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति रोके होंगे या मतलब खुद वहीं मतलब रुके होंगे। इसके बारे में तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि गुरु जी को मतलब ये एडवाइस देने के लिए जेल के अंदर नहीं जा सके। तो ये यहाँ मेरा ये बताने का मतलब है कि गुरु जी लीला कर रहे हैं जेल में। ये कौन सी लीला है? गुरु जी बार बार कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया को एडॉप्ट करने के लिए मुझे जानकारी नहीं हो रही है कि क्या प्रक्रिया कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है मेरे केसों में। इसकी जानकारी लेने के लिए उन्होंने सीएम सरोहा मनोज जी को साहब जानकारी लेने के लिए, तो जब जानकारी वकील से ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, यही लीला है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाला जो भक्तों को दिखा रहा है। और दूसरा बात ये, अब एक तो ये हो गया कि गुरुजी वकीलों को बुला रहे हैं अपनी एडवाइस लेने के लिए कि हमारे केसों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा है। तो कोई वहाँ नहीं जा रहा है, ये लीला कर रहे हैं। और दूसरा ये कि आपको उसके पहले, यानी ये तो 21 की बात है, 2/11/21 की बात मैं आपको बताया ये कि गुरुजी ने ऐसा पटिशन जेल से दिया था, न्यायालय से ऐसा मतलब मांगा था रिलीफ, तो रिलीफ में ऐसा आदेश हुए हैं। इन्होंने गुरुजी ने 2018 में जब जेल में थे तो 7/2/2018 याद रखिएगा, 7/2/2018 को गुरुजी ने पिटीशन दिया था कि मेरे दांतों में काफ़ी दर्द है, इसकी ट्रीटमेंट कराने के लिए उन्होंने रिलीफ मांगा था। तो अब 7/2/2018 को यानी गुरुजी के दांतों में दर्द हो रही है, वो लीला है। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले लोग कह रहे हैं ये लीला है। वो गुरुजी को जब ये दांतों में दर्द हुआ 7/2/2018 को, और वे रोटी पानी में भिगो करके हलवा बना करके खाया करते थे, वे लीला कर रहे हैं। इन लोगों को लीला नज़र आ रहा है, उनके मतलब बातों को, उनके कष्टों को, उनके दांतों में दर्दों को, मतलब कोई ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति या मैनेजमेंट वाले लोग हैं या आश्रम चलाने वाले लोग हैं, ये उनके इस तकलीफ को दिखाई नहीं देता है। बस क्या हुआ, तो लीला कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि 7/2/2018 को याद रखिए, और 7/2/2018 के बाद में
ये डेट पड़ती है कब? 12/2/2018 को, यानी 5 दिन के बाद। आज दांत में आपके घर के बच्चे छोटे हों या बड़े हों या किसी भी तरीका का हों, चाहे बूढ़े ही हों, माता पिता क्यों ना हो, अपना बेटा बेटी क्यों ना हो, जब दांतों में दर्द होती है तो तुरंत उसी समय लेकर के हॉस्पिटल भाग जाते हैं। और गुरुजी को अपने दांतों में दर्द हो रहा है, दांतों में तकलीफ हो रही है, खाना जो रोटी है वो पानी में भिगो करके हलवा बना करके खा रहे हैं, तो उनके लिए अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराने के लिए आवेदन देना पड़ता है। आवेदन देने के बाद में 5 दिन तक, यानी 12/2/2018 तक उनको इंतजार करना पड़ता है कि हमें आदेश मिले ट्रीटमेंट कराने के लिए। और वो 12/2/2018 को आदेश प्राप्त भी हो गया कि इनकी ट्रीटमेंट कराने के लिए बाहर से डॉक्टर, तो बाहर से डॉक्टर कौन आवेंगे और उनके साथ परिचारकों की संख्या क्या होगी, ये सारे मतलब आधार कार्ड वगैरह मांग करके जेलर को सुपुर्द करना है। और जेलर को सुपुर्द करना है, वो सही रहेगा और हमारे यहाँ प्रस्तुत करें, तब जाकर के उनको अंदर जाने के लिए इजाज़त दी जाएगी। उसमें 2 दिन 4 दिन समय लगा, यानी कि 7/2/2018 को गुरुजी के दांतों में दर्द हुआ। उसके 8-9 रोज दिन के बाद में गुरुजी को ट्रीटमेंट कराने के लिए वो केंद्रीय जेल के अंदर जाने के लिए निर्देश मिलता है कि इस डॉक्टर को अंदर जाने दीजिए, वो ट्रीटमेंट करेंगे। अब फिर पूछते हैं, कोर्ट पूछ रहा है कि उनके ट्रीटमेंट में, मतलब दांतों के ट्रीटमेंट में, आपको तो जानकारी है कि गुरुजी के दांत जो हैं वो बनावटी दांत हैं, टोटल मतलब उनका टूटा हुआ है। प्रेमदास जी को सत साहेब, नीरू त्यागी जी को सत साहेब, जय बंदी छोड़, आप सभी को, जितने भी, रमेश भंडारी जी को सत साहेब, जितने लोग भी मेरे लाइव से जुड़े हुए हैं और सभी को मेरा सत साहेब, सभी को मेरा राम राम। जो जगत से भी हैं उनको भी मेरा राम राम है। तो मैं यहाँ चल रहा था कि गुरुजी के दांतों में दर्द होने के बाद में ये इतने दिक्कत तकलीफ हो रहे हैं, और ये लोगों के बीच में क्या रख रहे हैं कि गुरुजी की लीला चल रही है। 11 वर्षों से लीला चल रही है, और लीला में केवल गुरुजी का आप लोगों ने सुना होगा, चाहे आप लोगों ने पढ़ा होगा एक अखबार में, हालांकि मेरे मोबाइल पर कहीं है, वे अभी देखने में देर होगा और निकालने में देर होगा। उसमें यह है कि गुरुजी ने 25 वर्ष अपना पूरा किया शौच किए हुए, बिना शौच किए हुए 25 वर्ष पूरा किया। ये लोग मतलब निकालवाया था, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट वाले लोगों ने। अब बताइए, कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि गुरुजी की तबीयत इतनी खराब थी कि उनका मतलब ये जो लूज मोशन होना था वो इतना काफ़ी हो गया था कि वो परेशान हो गए थे। तो वो हिसार कोर्ट में जा कर के ये किए हुए थे, दवा दारू चली हुई थी। और ये लोग उनका नाम क्या कर रहे हैं कि 25 वर्षों से शौच को नहीं गए कभी। बताइए, उल्टे उनको कह रहे हैं ये लोग, अखबार में निकलवा रहे हैं। तो गुरुजी को तो ये बदनाम कर रहे हैं। गुरुजी को जैसे भी चाहे बदनाम। सीताराम बाबा जी को सत साहेब, जयबंदी छोड़ की, आप सभी को, ईशाम सिंह जी को सत साहेब, मुकेश वीर जी को मेरा सत साहेब पहुँचे, सत साहेब। तो ये मतलब ऐसे कर रहे हैं। अब देखिए, आपको ये लीला का नाम दे करके राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले ये अनेकों आश्रम खोल करके सभी भक्तों को उसमें झुलाए पुलाए हुए हैं, लपटाए हुए हैं, उनको लूटपाट कर रहे हैं। लेकिन भगतगण भी ऐसे हैं
जो अपने आप को लूटे पाटे जा रहे हैं, लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, वहाँ देख नहीं रहे हैं, न जाने कौन से आँख पर इन लोगों की पट्टी बनी हुई है। अभी आपको बता देते हैं एक, हाँ, ये 23/7/2025 23/7/2025 को हमारे अग्रज, हमारे ये सीताराम बापा जी हमारे मतलब गुरु के लिए इतना लड़ रहे हैं। इन्होंने 23/7/2025 को लाइव में आया था। इन्होंने उन आश्रम वालों को, धनाना आश्रम वाले लोगों को खुल करके चैलेंज किया था, खुल करके दहाड़ करके बोला था कि तुम मुझे अपने आश्रम में बुलाओ, मैं आऊंगा ज्ञान चर्चा करने के लिए, ज्ञान चर्चा करने के लिए मैं आऊंगा, तुम अपने धनाना आश्रम में बनाओ, मैं आऊंगा ज्ञान चर्चा करने के लिए। लेकिन ये लोग तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट जो है, इन लोग काहे को लिए बुलावे जाने? इन लोगों के पास ज्ञान कहाँ है? भाई ज्ञान अगर रहता तब तो उनको सादर आमंत्रित करते कि हाँ बापा सीताराम जी आप एक अच्छे संत हैं, आइए यहाँ ज्ञान चर्चा हो जाए। लेकिन ये लोग, ये तो चोर लोग हैं, चोरी करना है, ठगना है, लुटना है, तो ये मतलब कहाँ यहाँ से जाए? ये मतलब आज तक, आज कै तारीख हो गया? 27 तारीख हो गया। 23 तारीख को बापा जी ने दहाड़ करके बोला था, दहाड़ करके बोला था कि मैं आऊँगा, तुम अपने धनाना आश्रम में हमें बुलाओ। लेकिन कोई भी आज तक जवाब नहीं आया। और ये लोग पीछे से छुप करके अब वीडियो बना करके ट्रेंड करते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, मारते पीटते रहते हैं, किसी को कुछ करते हैं, डरवाते रहते हैं। अरे बापा सीताराम जी संत हैं, आप लोगों जैसा लूटने वाले नहीं हैं। उनको तो कम से कम आदर पूर्वक आमंत्रित कर लेता और उनके ज्ञान से चर्चा करने में तुमको क्या थी? जब इतने बड़े सतलोक आश्रम चला रहे हो, धनाना धाम बोल रहे हो, जेल धाम बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो। अरे उनकी पुकार तो कम से कम सुन करके बुला लेते कि ठीक है आप आमंत्रित हैं, आप सादर आमंत्रित हैं, आप आइए ज्ञान चर्चा करें। तो ये लोग ज्ञान चर्चा सीताराम बापा जी से नहीं कर पाएंगे। ये लोग जैसे हम लोग जैसे हैं, जो ज्ञान नहीं है, हम लोग मतलब धार्मिक ज्ञान उतना नहीं रखते हैं, हम लोगों पर दबाव बनाएंगे, भक्तों पर डरवा करके उनके पैसा को लूटपाट करेंगे। लेकिन जहाँ ज्ञान की बात आती है तो इन लोगों के मुंह पर मतलब वो सुई से डोरे, जैसे गुरुजी ने बताया ना, तो डोरे से सिल दिया जाता है, उसी तरह से ये हो जाते हैं। तो ऐसी बात है। ये मतलब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के बारे में मतलब ये बातें ये हमारे बापा सीताराम जी ने मतलब ऐसा ऐलान किया था। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किए और कुछ न करेंगे, करेंगे भी नहीं, आनेंगे भी नहीं, ना आने देंगे। न भक्तों को वास्तविक रूप से आत्म कल्याण करवाना चाहते हैं ये लोग, तो भक्तों को क्यों भुलाए भटकाए हो? जब तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान रहता तो बापा जी सीताराम जी का चैलेंज स्वीकार करते। क्योंकि तुम्हें तो ये पड़ी है कि पुण्य आत्माओं को सतलोक भेजना, तो फलाना भेजना, सतनाम देना, तो भाई चर्चा के लिए बुला लेते उनको। क्यों पुण्य आत्माओं का मतलब जीवन खराब कर रहे हैं आप लोग? ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले लोग चारों तरफ मतलब ये नामदान सेंटर, तो फलाना आश्रम, तो फलाना आश्रम, ये यूट्यूब, तो ये ऐसे चैनल लेकर के जितना भी फर्जी है सब काम कर लिया। फर्जीवाड़ा खाली कर रहे हो। फर्जीवाड़ा करने के बाद में और तो कुछ करने हैं नहीं। हिमांशु वर्मा जी को सत साहेब, हाँ, तो ये है कि ये लोग सामने नहीं आने वाले हैं, ये सामने कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि इन लोगों को लूटपाट करने का, अपना झोली भरने का कार्य मतलब है और दूसरा कुछ नहीं है। तो ये लोग
हम तो उन लोगों को नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्ख तो हम भगतगण हैं। हम भगतगण ही हैं कि मूर्ख हैं कि चिल्लाने के बाद में भी, ये सारी बातें देखने के बाद में भी कौन सा इनको डर पड़ा हुआ है। ये मरने या मारने को डर है कि क्या है क्या नहीं, ये किस कारण से डरे पड़े रहते हैं कि बस या लालच बस वहाँ जा कर के घी का रोटी खाने पीने के लिए, लड्डू खाने के लिए चले जाते हैं। जो भी वो अपना धर्म जो है वो भी खत्म कर रहे हैं, अपना कर्म, बल्कि धर्म तो नहीं, कर्म भी खत्म कर रहे हैं। ये इस तरीका से कम आप हम समझें कि वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा बनाए गए धनाना आश्रम हो या भिवानी आश्रम हो या खमानो हो, चाहे कहीं भी, जितने भी बहुत से 11-12 मतलब ये लोग बना लिए हुए हैं, 500 से नामदान सेंटर खोल चुके हैं, ये खोल चुके हैं। इन लोगों को मतलब गिनती नहीं है। ये लोग लूटपाट केवल कर रहे हैं, ना इनके पास सतनाम है ना सार नाम है। ये कोई सार नाम और सतनाम आम का टोकरी नहीं है, उठा करके ले करके गए और दुकान पर बैठ लिए, हाँ बेच दिए। तो ये टोकरी ले करके बैठे हुए हैं, खरीदने वाले वहाँ चले जा रहे हैं, न जाने किस लालच में चले जा रहे हैं। और जहाँ सतनाम प्राप्ति है, जहाँ ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ ज्ञान के लिए चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, स्वयं अपने को जाने के भी लिए कह रहे हैं, यानी तुम्हें बुला भी नहीं रहे हैं। वो बापा जी सीताराम जी तो स्वयं जाने के लिए कह रहे हैं, तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो उनको बुला करके आराम से मतलब वो कार्य करनी चाहिए कि हाँ बापा सीताराम जी, आप अच्छे पुण्यात्मा हैं, अच्छे संत हैं, आप आकर के हम पुण्यात्माओं को यहाँ बताएं कि अगर मतलब ज्ञान में अगर हमारी त्रुटि होगी तो हम उसको सुधार करेंगे। लेकिन नहीं, इन्हें तो मतलब न ज्ञान से मतलब है, न कुछ भक्तों से लुटने से मतलब है, इतना ही। अब इसके बाद में मतलब खैर छोड़िए, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले तो सदा ही कार्य ये करते आ गए हैं, किसी को सामने आते नहीं हैं। इनका बस ये है कि ये किताबें, तो देखिए अभी आपको बता देते हैं, ये 2 किताबें हम आपको भी दिखाते हैं, जैसे उल्टा दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। ये है कि जब जब भूल पड़े, जब जब भूल पड़े, और दूसरा किताब है समझा है तो सिरधर पाँव, समझा है तो सिरधर पाँव। यदि ये दोनों किताबें किसी भगत जी के पास में हो और आप सभी चाहे जगत के लोग हों, ये दोनों किताब कहीं से उपाय करके और स्वयं पढ़ कर लीजिए, देख लीजिएगा और हमें भी बताइएगा कि ये दोनों किताबें, देखिए ये दोनों किताबें एक ही है, केवल नाम बदल दिया है। दोनों किताबों का मैटर आप एक एक अक्षर भी पढ़िएगा तो वही है। आपको थोड़ा सा दोनों का मैटर में हम ये दिखा देते हैं। ये देखिए, ये क्या है, जब जब भूल पड़े, जब जब भूल पड़े, नीचे क्या लिखा हुआ है, मासिक पाठ। और मासिक पाठ का मतलब क्या होता है, महीने महीने में जो बात होती है वो सामने रखना, पत्रिका के माध्यम से सामने रखना। लेकिन ये मासिक पाठ, अब इस मासिक पाठ में ये क्या लिख रहे हैं यहाँ कि संत रामपाल जी महाराज शिष्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज लेखक के रूप में लिख रहे हैं। और नीचे क्या लिख रहे हैं कि प्रचार प्रसार समिति टोहना रोड बरवाला। और ये निकाल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ऊपर में, आप यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर में लिख रहे हैं, देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं कि इस पत्र में सार ज्ञान की एक झलक है। और वहीं आप इस किताब को देख लीजिए, वहीं सब कुछ है, केवल नाम बदले हुए हैं। अब यहाँ नाम बदल करके क्या आ गया, समझा है तो सिरधर पाँव, नीचे मासिक पाठ, वहीं संत रामपाल जी महाराज एवं शिष्य उनके स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, प्रचार प्रसार समिति टोहना रोड बरवाला। और ये देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं
कि इस पत्र में, यानी जेल से पत्र लिख रहे हैं ये, कि इस पत्र में एक झलक जो है ज्ञान की एक झलक है, और दोनों का एक एक शब्द पढ़िएगा, एक एक शब्द पढ़िएगा। मैं थोड़ा सा ये विषय सूची में और विषय सूची में दो चार दोनों का दिखा देता हूँ, लेकिन आप लोग इसका मैटर पढ़ लीजिएगा। दोनों एक ही है, केवल नाम बदला गया है। एक का नाम बदल दिया क्या कि जब जब भूल पड़े, और दूसरे का नाम बदल दिया कि समझा है तो सिरधर पाँव। यानी कि एक ही किताब से दो नाम रख करके और भक्तों को लूटने का कि ये भी ले लो ये भी ले लो, यानी दोनों ले लो, दोनों ले करके किताबें, और तब मतलब ये लुटाई करो। तब ये देखिए इसमें विषय सूची में देखिए कि ये चूंकि इसका नाम दिए हैं जब जब भूल पड़े, इसलिए पहला सूची में इन्होंने लिखा है जब जब भूल पड़े। ठीक इसके विपरीत में ये किताबों में लिखा है, जो नाम है वह नाम लिख दिया कि समझा है तो सिरधर पाँव। उसके नीचे जितने भी सूचने हैं, अब देखिए ये दोनों में देखिएगा। काल के दूत की पहचान, इसमें भी काल के दूत की पहचान। मेहंदीपुर में बालाजी धाम कैसे बना, इसमें भी कैसे बना। अपराधी के अपराध करने में सहयोगी भी पाप के भागी होते हैं, इसमें भी है, वही है। यानी दोनों किताबों में सब्जेक्ट तथा इसका मैटर भी पढ़िएगा आप तो एक ही है, टोटल पेज का एक ही है। मैं पढ़ चुका हूँ, और टोटली पेज में आप देख करके खुद को पढ़िए और समझिए कि ये कैसे क्या लोग कर रहे हैं। उसी किताब का जिल्द में बदल दिए, एक नाम दे दिए क्या, समझा है तो सिरधर पाँव, और दूसरा नाम दिए क्या कि जब जब भूल पड़े तब तब पढ़ो। यानी दोनों एक ही किताब है, एक ही किताब, लेकिन दोनों का नाम जो है अलग अलग करती है। ये इनकी है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और इन लोगों की ये ऊपर। अब इन लोगों से हम जो मतलब अपना कुछ प्राप्ति करने का, यानी सतनाम प्राप्ति करने का या सारनाम प्राप्ति करने का या मंत्र प्राप्ति करने का जो ये सपना संजोए रहते हैं, ये हमारी आपकी भूल है। इन लोगों के पास कुछ नहीं है, इन लोगों के पास केवल माया उपार्जन करने का एक तरीका है और दूसरा कुछ नहीं है। अभी आपको ये अग्रज सीताराम बापा जी ने इन लोगों को चैलेंज किया, चैलेंज भी स्वीकार नहीं किया। और चैलेंज क्या किया था कि इतने ज्ञानी हो, इतने ये है, तो हम तुम लोगों से, अरे गुरुजी को जेल में बैठा करके उनको 11 वर्षों से यातनाएं पर यातनाएं दे रहे हो, और कहते हो कि मतलब उनकी ज्ञान से मतलब ये है, तो ठीक है सनाना धाम में मुझे बुलाओ और मैं ज्ञान चर्चा करूंगा। तुम्हारे पास वास्तव में ज्ञान चर्चा में वास्तव में ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि तुम्हारे पास ज्ञान है कि नहीं है। भक्तों को क्यों बरगला रहे हो, भक्तों को क्यों मतलब डुबो रहे हो, भक्तों का जीवन नाश क्यों कर रहे हो। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वगैरह लोग हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं। खैर जो कर रहे हैं वो तो फल भोगेंगे ही। दूसरा बात आपको मैं ये एक बात बता देना चाहता हूँ, हालांकि हमें ये बातें खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये एक 23 तारीख को ही, यानी ये भी 23 तारीख को ही है, जो बापा सीताराम जी का लाइव में हमने देखा था, तो वो भी 23 तारीख को ही है, 23/7/2025 को ही है। और 23/7/2025 को हमारे एक हरीश भगत जी हैं जो मुजफ्फरनगर से हैं, वे भी लाइव आए हुए थे। लाइव में उन्होंने, उनका विषय था कि ये जो लखनऊ हाई कोर्ट जो खंडपीठ है हाई कोर्ट का लखनऊ में, उनके ये अधिवक्ता हैं रंजना अग्निहोत्री जी
और इन्होंने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम का एक संस्था बनाया है, जिसके माध्यम से इन्होंने एक रीट दाखिल किया है। उस रीट को ये 5 पेज में हमने हरीश भगत जी को भेजा था, जिसको हरीश भगत जी ने वायरल किया था। तो अब उनका नाम तो कोई किसी ने रख दिया है चितभंगी, तो मैं तो बल्कि बढ़िया ये मेरे लिए है कि मैं चितभंगी ही कहूँगा, हैं, चूँकि नाम लेने पर उनको और भड़क हो जाती है, और उनके पास तो कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब किसी के लिए ना मानवता है, ना इंसानियत है, ना व्यक्तित्व है, ना कुछ है। बस केवल मुंह पर गाली है, कुत्ता है दूसरों के लिए। और इनके चापलूसी में रहो तो ठीक है, अगर चापलूसी में नहीं रहते हो, सत्य की बातें सामने रख देते हो, तो वे चितभंगी हो जाते हैं। आप मतलब कुत्ते, बिल्ली, सुअर, तुअर सब हो जाते हैं। अरे ये सुअर का औलाद कहा था कि आप वहाँ रखो, अपने घर पर रखो, वहाँ आवेंगे तो जूते मारना, यदि हमारी गलती निकल गई तो हम सुअर का औलाद अगर नहीं आए तो, हैं, तो तू रुकेगा नहीं। तो तू तो खुद प्रमाणित कर रहा है कि कौन सा सुअर का औलाद है, हैं? तो वे बातें हैं। अब देखिए, ये आज की बात बता रहा हूँ। ये अभी थोड़ी सी हम जो रति अग्निहोत्री जी जो हैं, रंजना अग्निहोत्री जी जो हैं, उसके बारे में चर्चा कुछ बाद में करेंगे। लेकिन अभी बता देते हैं कि एक हमको ऑडियो सुनने को मिला है। ऑडियो सुनने को क्या मिला कि ये चितभंगी किसी भगत गण का बेटा कहीं निकल गया था, कहीं मतलब गलती से इधर उधर निकल गया था, तो वे भगत चाहे किसी भी तरीका से स्वयं को भेजे हों, चाहे अन्य लोग भरी भेजे हों, उन्होंने इस बात को एक तो मतलब वहाँ जो जगत का है, उस जगत वाले भी मतलब अपना दे दिए कि ये बच्चा, इसका फोटो ये है, उन्होंने निकाल दिया। तो इन्होंने ये मैसेज शायद चितभंगी दास जी के फोन पर चला गया। वे चितभंगी जी क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे पास क्यों भेज रहे हो, अपने मतलब वो उल्टे सीधी बात करते हुए कि उस गद्दार सुअर शशिभूषण के पास भेजो, हरीश के पास भेजो, वे सोबरन दास जी के पास भेजो, कृष्णा दास जी के पास भेजो। ये मतलब जितने भी इनके बात को या इनका पिछलगू नहीं रहने वाले हैं, उनसे इन्होंने नाम रख दिया बोलने के लिए, हैं। अरे देखो भाई, चितभंगी जी परमात्मा हैं। वो परमात्मा किसी न किसी रूप में तुम्हारे ही मुंह से, वो जिसको तुम अपनी मानवता भी नहीं दिखाया, जिसको तुम ये कर रहा था, हमारे राकेश भगत जी भी मतलब इसमें लाई में हैं, और उनसे ये बातें सुन लेना। हालांकि ऑडियो तो मैं इसी में है, चूंकि मोबाइल में है, मोबाइल में से ऑडियो नहीं निकाल सकता, नहीं सुना सकता, लेकिन हमने सुना है कि क्या तुम बोल रहे हो। अरे थोड़ी सी शर्म करो। यदि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बेटा बेटी के साथ यदि हो जाता ना, उस समय मुझे पता लगता तो तुम कहा या ना कहता, फिर भी हम जाते, हम भी कोशिश करते। हाँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा बेटी मेरे बेटा बेटी के जैसा है, ये मत समझो, हैं। तुम चितभंगी दास, अगर तुम्हारे ही परिवार में ऐसा होता, हमको पता लगता तो हम खुद भी प्रयास करते, हैं। चितभंगी दास, तू क्या समझ रखा है कि मैं वो काम नहीं करूंगा? प्रयास तो जरूर करूंगा, और करने वाला, कराने वाला तो परमात्मा है। तुम्हारे मुंह से ये नकारात्मक शब्द निकलवा करके, तुम्हारे मुंह से तुम्हारी अंदर की जो
दृष्टि है वो कितनी गंदी है, वो गुरुजी ने दिखवा दिया इसी लड़के को लेकर के। अरे तुम नहीं था, ठीक है, ये शशिभूषण हरीश फलाने फलाने को हैं गद्दार तो सुअर के पास काहे नहीं कहता है, ये काहे नहीं करता है, तुम अपने बाप के पास जाता, वे हमारे बाप हैं, हैं? अरे ये राकेश जी हमारे बाप हैं, अरे हमारे गुरु भाई हैं, तुम्हारे बाप हो सकते हैं लेकिन ये हमारे गुरु भाई हैं, और गुरु भाई का बेटा बेटी पत्नी सत्नी चाहे माता पिता हमारे पुत्र के समान हैं, माता पिता के समान हैं। तुम चितभंगी जैसा ये नहीं है कि जा करके तुम उसे मेरे पास क्यों भेजते हो। अरे कुछ तो शर्म करो, व्यक्तित्व लाओ अपने में, हैं? तो फलाना के पास फलाना का पास, तुमको इसी तरह से मैं जानता हूं, मैंने कह दिया राकेश जी से, मैं जानता हूं कि तेरे इस दिमाग में ना अब केवल इतने वायरस घुस गए हैं कि तेरे दिमाग को फेरा नहीं जा सकता है, और परमात्मा ने तुम्हारे मुंह से सारा कुछ करवाएंगे। तूने कहा था ना कि तुम अपने बाप के पास में हैं, देखो पूछो उनसे, और राकेश भगत जी से तुम पूछ लो कि जो ही उन्होंने फोन किया, वो फोन पर वह मतलब कॉन्फ्रेंस लेकर की सारी बातें हो करके वो परमात्मा की दया से तुम्हारे मुंह से तुम्हारे नीचता को, तुम्हारे अंदर की दृष्टि को गुरुजी ने साफ खुलवा दिया कि तुम्हारे अंदर कितना विष भरा हुआ है, कितनी तुम जहरीले व्यक्ति हो, हैं? यही और वही उन्होंने परमात्मा ने ऐसी दया किया कि सारे काम मात्र 1 घंटे में हो गए। ओ बच्चा हम लोगों के हाथ में आ गया, शर्म नहीं आती है? अरे तुम्हारे बच्चों के साथ हुआ होता तो सारे लोग जाते, हम भी जाते, हम भी कार्य करते, क्योंकि वो तुम्हारे पुत्र नहीं है, वो हमारे पुत्र भी हो सकते हैं, हमारे पुत्री भी हो सकते हैं, हमारे गुरु भाई भी हो सकते हैं। शर्म करो, शर्म करो, कुछ दूसरे को नीचता दिखाने में इतना हद पार कर देते हो, हैं? कुछ अपने अंदर भी तो झांक करके देखो, झांक करके देखो कि क्या हुआ। तुम जिसको कह रहा था ना परमात्मा ने उसी से नहीं, परमात्मा ने कई लोगों को मिला करके एक साथ जुड़वा दिया कि हाँ यहाँ पर हैं, आज सुरक्षित अपने घर में जाकर के बैठे हुए हैं। और दरभंगा में भगत जी के यहाँ जा करके मतलब रखा गया है। लेकिन तुम, अरे भाई कोई हो तो इसको बता देना कि इतने विष अपने अंदर मत पालो, नहीं तो विष जो है ना वो तुमको खा जाएगा, और तुमको खाते जा रहा है। तुम्हारे अंदर केवल मतलब जो है ना विष भरते जा रहा है, और दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। चितभंगी दास अभी कुछ समझ लो, हमें तो मतलब चितभंगी नहीं कहना चाहिए, केवल चितभंगी कहना चाहिए। हम दास लगा दे रहे हैं, ये दास भी नहीं लगाना चाहिए। चितभंगी तो वास्तव में तुम ही है। अरे भाई किसी की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हैं? वो परमात्मा के बच्चे हैं, तुमको क्या पता, हमको क्या पता। अरे वो परमात्मा करते हैं, वो परमात्मा तुमको दिखाए हुए कि तुम कितने नीच हो, कितने नीचे गिर सकते हो, हैं? अरे तेरे मुंह पर कैसे आ गया, उन्होंने मैसेज भी डाल दिया हो, 1 मिनट के लिए मान लो कि तुम्हारे पास मैसेज भी डाल दिया हो उन्होंने, तो तुम्हें उस मैसेज को देख करके चुप रह जाना चाहिए था। तो ऑडियो बना करके बोल दिया, भेज दिया कि तुम मेरे पास क्यों बोल रहे हो। अरे भाई जिसको तुम्हें दर्द नहीं होती है, तुम्हें अपने बच्चे की दर्द नहीं होती है, शर्म कर तो शर्म करो। तुम हमारे सामने रो रहा था अपने बच्चे के लिए ना, हैं? छतरपुर में तू तो अपनी बच्ची के लिए रो रहा था, आंखों में तुम्हारे लोरे आ गए थे, तो उसी तरह तो उनके भी बच्चे थे।
इसलिए मान लो कि अगर तुमसे कह दिया तुम चुपचाप रह जाते, उनको वहीं भेज देते और कह दिए कि मतलब ये शशि भूषण, हरीश, फलाना नीच को, कृष्णा को, फलाना को कहो, हैं कहा तुम कहाँ था, हैं? अरे तुमको वो परमात्मा ने तुम्हारे मुख से ये गंदी सोच को दिखवाना था लोगों के बीच में, इसलिए कहवाया था परमात्मा ने, नहीं तो तुमसे ऐसा वो नहीं करते। और तूने जो बोला अब पूछ लो कि 1 घंटे में मतलब सारे कार्य हुए हैं। परमात्मा ने 1 घंटे में सारा कार्य करवा दिया हैं। सुरक्षित स्थान पर भगतगण को मतलब भगतगण के विचार से, भगतगण के हित से आकर के परमात्मा ने दया किया और वहां पर पहुंचा दिया। तो मेरा पीछा क्या करेगा, हैं? तू गाली दे करके क्या करेगा? बॉस बन जाएगा, दुनिया को बॉस बना लेगा? कुछ नहीं बनाएगा। तुम अपना मतलब अपना शरीर खा रहा है, अपना कर्म खा रहा है, अपना सब कुछ खा रहा है। बताइए, ओ मतलब कोई बात थी? अरे तुम चुप रह जाते हैं। उसको ये कह रहे हो, फलाने को बोल रहे हो, गल ले रहे हो, तुम नहीं करता? कभी भगत जी हमसे नहीं होता हैं? आप देखो कहीं और जगह तो सुअर की औलाद शशि से कहो तुम अपना बाप बना लिया, फलाना बना लिया हैं? अरे मैं उसका बाप हूँ हैं? को मेरा गुरु भाई है। तुम इतना निजता पर मत उतरो, इतना पर निजता पर उतरोगे ना तो तुम्हारे लिए ये खतरा होगा। देखो परमात्मा ने क्या किया, तुमको इस शब्द से दिखवा दिया, दिखवाने के बाद में हैं, दिखवाने के बाद में परमात्मा ने जिस मुंह से तूने बोला था कि तूने जिसको बाप बनाया है, चाहे कुछ ने, परमात्मा ने उसको तो बनाबे किया, उसके साथ में सभी लोगों को बना करके उसको मतलब रखवा लिया गया हैं। चलते बीच रास्ते में रुकवा करके सारी स्थिति मतलब ले करके और वहां पर रुकवा करके और दरभंगा में उस बच्चे को रिकवर कर लिया गया। तो अब जरा सोचो कि तुम कितना नीच हो सकते हो। ये सारे भक्तों के पास जाएगा, सारे भक्त बताएंगे कि तुम कितनी नीचता पर उतरे हुए हो, और तुम्हारे पीछे लगने वाले समझे ना, और 4-5 को लगा करके सोच रहे कि दुनिया को हम पलट देंगे, तेरा अपना घर पलटने योग्य भी नहीं होगा तो दुनिया को क्या पलटेगा? अरे वो परमात्मा है, परमात्मा, वो परमात्मा बदलने वाले हैं। तुमको जब तक बनाना था बना लिए, अब तुमको छांट करके किनारे कर दिए कि तुम कितना गिर सकते हो, तुम कितना गाली दे सकते हो, तुम इतना गाली दे सकते हो, एक दिन तुम्हारे पास गाली भी आना बंद हो जाएगा। जब भी गाली देने लग जाओगे ना तो तेरा जीभ उठाया जाएगा स्वयं, दूसरा कोई नहीं उठेगा। हम लोग गाली नहीं देंगे, समझा ना? वो मतलब तुम्हारा खुद का खुद जो जीभ है ना खुद लिपटा जाएगा, ऐठा जाएगा, तुम बोल नहीं पाओगे। और ये तो अच्छी तरह से हम लोग जान रहे हैं, तुम्हारे सिर में कीड़े पड़ गए हैं, और कौन क्या कीड़े पड़ गए हैं? गाली देने का, दूसरे को नीचा दिखाने का, दूसरे को मतलब ओ क्या कहे हैं उसको, मतलब वो कहना भी बेकारियों। कुंभ जी साहब सत साहेब, कुंभ जी को सत साहेब, आप सभी को सत साहेब, भरतदास जी गायत्री को गायरी जी को सत साहेब। तो ये है, तो आप कम से कम ये मत सोचो। अभी बताओ, देखो जब हरीश भगत जी ने आकर के 5 पेज का दिया था तो इसने क्या कहा था कि ये कौन सा ऐप का तो नाम देख लेते हैं क्या लिखे हुए हैं, हम तो ऐप का नाम भी नहीं जानते। हाँ, WPS ऐप। अरे WPS ऐप का तो नाम भी हमने नहीं सुना था, तूने बता दिया। अब हमें संदेह है कि तुम इससे गलत मैसेज डलवा सकते हो इस ऐप के माध्यम से। इस ऐप के माध्यम से तुम गलत
लोगों के बीच में भ्रमणा फैला सकते हो गुरु जी के विरुद्ध में। ये मतलब एप्स तुम्हारे पास है। ये इस एप्स के बारे में तो ना मुझे जानकारी थी, ना हरीश भगत जी की जानकारी थी। हैं, हरीश भगत जी ने सारा लाइव खोल करके दिखा दिया कि देख, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का वेबसाइट पर ऐसे निकाले हुए हैं। अरे हरीश भगत जी ने तो तुमको सारा कुछ दिखा दिया, तब तुमको क्या हुआ, साइबर ठग बनने लगे। दूसरा एक दिन आया, एक दिन क्या आया, गाली गलौज जितना देख लो उसका निष्ठा। और देवपाल जी मतलब तुरंत वो वीडियो फोन और कॉल कर देते हैं। इनके पीछे 4-5 जो लगे हुए हैं चापलूस, तुरंत शेयर कर देते हैं। बात तो जानते नहीं हैं, बात तो समझते नहीं हैं, कि 9.5 लाख रुपया शशि को ले लिया किताब छपवाने में, ये करने में, वो करने में। और जब सामने आई बात तो शर्म को तुमको डूब करके मर जाना चाहिए। और ये भी है कि पानी नहीं मिलता है तो तुम्हारे घर में चुल्लू भर पानी होगा, ऐसे चुल्लू हम लोग बोलते हैं इसको, इस चुल्लू में नाक डुबा करके मर जाना। ये दूसरे को कहते हो, वीरेंद्र दास जी को सच्चाई है, दूसरे को चिल्लाते रहते हो, गाली देते रहते हो, ये करते रहते हो। तुम समझो कि क्या कर रहे हो। जब ये बात नहीं आई तब नाम क्या रख दिया, साइबर ठग। अरे साइबर ठग के बारे में समझते हो? तुम्हें मालूम है साइबर ठग क्या है? अरे साइबर ठग तुम कौन सा ठग हो भाई? तुमने तो 36,000 ये भक्तों को, हरीश भगत जी को सामने ला करके ठग लिया। हम तो हरीश भगत से उसी समय कह रहे थे, हरीश भगत जी ने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके ये सारे लोग दिए हुए थे। हमने भी 3,000 रुपए दिया था। वो तुम्हारे ऊपर विश्वास करके, चलो भाई काम करते हो करो, करते जाओ। तुम अपनी स्थिति रखते थे, हमारे पास तो ये देखिए रहे हो, हमने सारा खत्म कर दिया, ये कर दिया। चलो भाई, इसके लिए मतलब सब भगतगण जितने भी हैं जो सहयोग किए। और तुम जैसा नीच आदमी वो ओम प्रकाश दाल दास जी को क्या कह रहा था कि देखो 1,11,000 रुपए इनाम रखता था इस पुस्तक पर। तूने ना कहा था मुझसे कि 1,11,000 इनाम रखता था, और सहयोग कितना किया, 500 रुपया। ये ओमपाल दास जी से तुम उनके बारे में तुमने मुझसे न कहा था कि 1 लाख रुपए तो लगता है ये किताब पर, यानी कि ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक पर 1,11,000 रुपए का वो इनाम रख करके अपन सैया दिखाता है। और जब बात आई तो तूने क्या उनका शिकायत किया था मुझसे? शिकायत नहीं किया था कि देखो केवल 500 रुपया दिया। तो मैं तो नहीं जानता था, तुम कहा वही मैं बोल रहा हूँ। मैं तो किसी को नहीं देखता हूँ कि कौन क्या दिया, कौन क्या नहीं दिया, किसको दिया, क्या दिया। हरीश भगत जी ने सारे मतलब सब कुछ में एक चीज खोल करके छूट गए थे, उन्होंने कैमरा नहीं लाया था, तो उन्होंने अपनी कैमरा तक से भी दे दिया। तुमको तो सोचना चाहिए। और ये मतलब हमने तुम्हारे बारे में तो कहे, पहले पूछ लो। हरीश भगत जी से हमने कह दिया था कि हरीश भगत जी, हम उसके संपत्ति के बारे में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उससे मांगना भी बुरी बात है। क्योंकि हम लोग उसको विश्वास करके, हरीश भगत जी ने उसके नाम से सारा कुछ ले लिया हुआ था। तो हम तो हरीश भगत से उसी समय कह दिए थे कि भगत जी सारी बातें तो उसके नाम से है, काहे के लिए, छोड़ दीजिए उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में नहीं लेना है। 36,000 रुपए जो भगतगण का लिए सो लिए, लेकिन वो तो उनके नाम से लिखे हुए हैं, तो हमारा कोई उसमें नहीं बनता है। वो अपने नाम से ले लिया और आपने उन्हीं के नाम से लिया। अरे लेना होता ट्रस्ट का संपत्ति वगैरह। ट्रस्ट की संपत्ति के बारे में जानते हैं कौन कहे थे? ट्रस्ट की संपत्ति के बारे में, उस बैनर के बारे में कहे थे कि भगत जी जितना भी ट्रस्ट की संपत्ति है, बैनर तैनर एक जगह चला जाए, कर किताब जो भी हो मतलब एक जगह चला जाए। उसको लेकर के अपने ऊपर ले लिया कि ये
ऑडियो वीडियो मतलब वीडियो कह रहे हैं, ये मोबाइल वगैरह खरीद लिए हैं, उसी को लेकर के ये किए हुए हैं। अरे ले जाओ, हमने तो शुरू में हरीश भगत जी से कह दिया था कि भगत जी उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने उन्हीं के नाम से लिया है। तो वो तो तुरंत कह देगा कि मेरा लिया हुआ है। वो झूठ उसको बोलने में ये होती है क्या? और अच्छा, ये पहले बताओ, झूठ पर बात आ गई, और इस नरेश चंद्र दास जी को सत साहेब, नरेश चंद्र दास जी सत साहेब, आप इससे पूछिएगा, आप उससे बातचीत करते हैं, आप उससे मैसेज देते हैं, आप उसको सब कुछ करते हैं, आप उससे पूछिएगा कि ये जब मुझे फंसाने का कोशिश किया था कि इसने वीडियो में लाइव में आकर के अपनी बड़ौगी करने के लिए कि शशि भूषण वकील सीनियर सासाराम वाले ने वो गुरुजी से मिल करके आया है, हैं? इस मूर्ख को हमने बोला था कि बोल देना, और जब बोल दिया, और जब इसको लगा, और हमारे पास चारों तरफ से भक्तों का फोन आने लगा, तब ये जाकर के मुझे कहा कि भगत जी तो हम तो बोल दिए हुए हैं, हाँ देखो संभालने आपको है, हम तो बोल दिए हैं, संभालने आपको हैं। अरे मूर्ख आदमी, बिना पूछे हुए तो तुम मुझे ऐलान कर दिया मुझको झूठा बनाने के लिए। अच्छा, और दूसरा बात ये कि मैंने देखा कि अब मैं इसको संभालने के लिए क्या करूं भाई? अगर बोलता हूं, झूठ बोलता हूं तो हम अपनी कर्म को खत्म करता हूं, अगर झूठ ना बोल करके सच बोलूं भी तो पर भी अपने कर्म को कहेंगे तो ये कहेंगे कि देखो ये मतलब हमारी बात को हमें नीचा दिखाने के लिए असही बात बोल दिया, ये कह दिया। तो हमने परमात्मा के कृपा से, परमात्मा की दया से हमारे पास एक ऐसी उक्ति आ गई, यानी उदाहरण आ गया कि हमने कहा कि भाई हमसे ये बातें क्यों पूछते हो? हमने तो ये कहा कि इस बात को कि मैंने गुरु जी से मिला है या नहीं मिला है, हम झूठ भी बोल सकते हैं और सच भी बोले तो मान भी नहीं सकते हैं, इसलिए आप अपने गुरु जी से पूछ लेना, अपने गुरु जी से पूछ लो कि शशि भूषण ने आपसे मिला है या नहीं मिला है, तो गुरु जी सच बता देंगे। हम तो झूठ भी बोल सकते हैं, हम जीव हैं, हम सब कुछ ये हैं। तो क्या किया था शशि भूषण भगत जी, सच्चाई भगत जी, आपने तो मेरा इज्जत बचा लिया, आपने ऐसा परमात्मा ने जवाब दिलवा दिया, परमात्मा ने ऐसी उक्ति ग्रहण करवा दिया। क्या करवाया था? तो हमको कहाँ लगाया था? हमको लगाया था दोनों तरफ से जाते, झूठ भी बोलते सच भी बोलते, तो पर भी मतलब तू कुछ और करता, उल्टा सीधा बोलता। और दूसरी बात ये कि मतलब सच बोलते, तो इस बात को दोनों को हमें अपने कर्म को बिगाड़ने न होने के लिए कि बिगड़े नहीं, इसके लिए हमने परमात्मा के दिए हुए वचनों से, परमात्मा के आधार पर मुझे ये मालूम हुआ कि आप ये शब्द बोल दो कि ये बातें मुझसे क्यों पूछते हो, ये बातें गुरु जी से जाकर के पूछ लेना। हैं? कैसे फंसाया था तू? उसी समय से मुझे जानकारी था, तुमसे बच बच करके हर बिंदु पर बच बच करके चलता था। तुम नीच आदमी हो, नीच जैसा कार्य करते हो चित्तभंगी दास जी, हैं? मैं इसी तरह से नहीं हूं यहाँ, तेरे जैसा नीच हरकत करने वाला मैं नहीं हूं। तूने नीच हरकत किया, फर्रुखाबाद में सब लोगों का विरोध किया, सबको गाली दिया, सबको डांटा, सबको ये किया, हैं? और घर में आकर हमने क्या स्टिकर निकाला था? हमने तो स्टिकर यही निकाला था ना कि ट्रस्ट की जो भी संपत्ति है वो सुब्रन दास जी को, या मुजफ्फरनगर से हरीश दास जी को, या अजय भगत जी को मतलब जमा कर दो, एक एकत्रित कर दो, हैं? इसमें कौन सी बात तुम्हें हो गई, हैं? और दूसरी बात ये भी दिया था कि जो कोई भी यदि देने से
झगड़े या झगड़ा फसाद करे तो आप लोग नहीं लेना, छोड़ देना, झगड़ा फसाद नहीं करना। मैंने कौन सा गलत बात बोल दिया था? हैं? तो जा करके उसी दिन 9 तारीख को लाइव में आया, मैं गाड़ी में था, 9 तारीख को लाइव में आकर के गाली गलौज करने लगा, हैं? कुत्ता सुअर सब बोलने लगा। कौन सी गलती हमने किया था? तुमको एक शब्द नाम लिया था, उसमें तुम्हारा नाम लिया था, तो तुमको तो तुम वही चित्त भंगी है। तुम्हारे चित्त में तुरंत वो कीड़ा घुस गया कि वो मेरे ऊपर कह रहा है, तुम्हारे ऊपर नहीं कहा था। हमने उन भक्तों को कहा था जो हमसे जुड़े हुए थे, लेकिन तुम वास्तव में चित्त भंगी है। पता नहीं इस नाम को कोई भगतगण ही ने रखा है, हैं? और बहुत बढ़िया नाम रख दिया कि चित्तभंगी कहने में भी मतलब हमें अच्छा लगता है कि चित्तभंगी है तुम, और दूसरे का चित्तभंग भंग करते हैं। तो इस तरीका से तूने मुझे तो फंसाया था उस समय, तूने तो मुझे गुरु जी का दोषी बनाना था। आज खुद तू दोषी बन गया, देखो तू कहाँ बन गया कि गुरु जी के विरुद्ध में तूने कार्य कर दिया। हाँ, तू तो राग अलाप रहे थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, मैनेजमेंट, आश्रम, फलाना आश्रम, नामदान वगैरह हैं, और गुरु जी के विरुद्ध में रेट दाखिल करवा करके कह रहे हो कि मतलब ये सब। अब आज भी 2-4 चापलूस हैं जो इसका मतलब शेयर करते चले जाते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विरुद्ध किया है, ये किया है। अरे बताओ, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विरुद्ध कहाँ किया है? हैं? उसमें पार्टी अभी तक से नहीं सुना तुम लोग, सारा कुछ दिखा दिया गया। और ये कहता है कि हैकर है। अरे तुम्हारे इस हरीश भगत जी ने पेज गूगल से निकाला, तुमको तो गूगल से निकाले नहीं आता, एक CNR नंबर से निकाल करके देख पढ़ लिया, और CNR नंबर में तू भेज दिया ई करके, हैं? 15 को किसको डेट ही पता नहीं है। अरे मूर्ख आदमी, तुम्हारे निकालने से पहले हमने बोल चुका हूँ, हमने दिखा चुका हूँ कि 18 तारीख को डेट पड़ा हुआ है था, 15 के बाद में, हैं? 15 के बाद में ये 18 तारीख को डेट पड़े हुए था। 18 तारीख को कुछ नहीं आया, एलो लिखा हुआ था, तो कह रहा था कि 15 तारीख को काम हुआ है। अरे कौन सा काम हुआ है? और उसके नीचे ई लिखा था, उसको समझ रहे हो तुम? हैं? तुम्हारे ये कभी भी जो CNR नंबर से जो निकालते हैं ई कोर्ट से ये हाई कोर्ट का नहीं निकलता है। अरे मूर्ख, खाली डेट और वे बातें लिखता है। एलो का मतलब समझा कि क्या लिखा है? वे 15 तारीख को जो दिखा रहा है, भेजा है कि देखो 15 तारीख का काम हुआ है, 15 तारीख को दिखाया है। 15 तारीख को 15 में LO लिखा है, उसमें उसके बारे में तुम समझ रहा है कि क्या चीज LO है? लेफ्ट ओवर, समय समाप्त हो गई थी। तू क्या जानेगा? तू तो कुछ जानकारी है, तुझे मतलब कुछ जानकारी नहीं है, इसीलिए इतना बौखलाए हुए रहता है, क्योंकि अब तुमको कोई बताने वाला है नहीं। तू ये रंजना अग्निहोत्री जिसे ना जाकर पूछ लो ना, कोई बता दे, बातचीत कर लो, तुम्हारी दीदी है तो बातचीत करके तो जानकारी करो। हैं? एलो कर रहे हो। अरे 18 तारीख उसी समय दिखा दिया था, अभी भी मतलब देखोगे लो दिखा देते हैं। तुमको निकालने आवेगा हैं कि हाई कोर्ट का कहाँ से निकलता है और कैसे निकलता है, उसका क्या चीज है, कैसे चीज है, तुमको जानकारी कहाँ से हो जाएगी? हैं? अगर तुम्हें जानकारी होती तो तुम इतने दिनों से मुझे 1-1 घंटा 1.5 घंटा लेकर के समय बर्बाद नहीं किया हुआ था, लेकिन तूने क्या किया? हाँ बापा सीताराम जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कभी का ये देखिए, एक बात ऐसी है कि एक हद होती है, एक सीमा होती है, और सीमा जब पार होने लग जाती है तो भगत जी बोलना ही पड़ता है। आप भी मतलब जा सोचिए कि आपने तो बहुत कुछ अच्छा किया, आप एक मतलब संत होकर के एक संत के मर्यादा को आप जानते हैं, आपने संत के मर्यादा को रखा है, मर्यादा के अनुसार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को आपने आह्वान भी किया था कि आ जाओ ज्ञान के लिए, हैं? आप तो मतलब अग्रज हैं, आपका हर समय सदा हम ये क्या बोलते हैं आदर करेंगे, सब कुछ ये करेंगे,
हैं ये। लेकिन आपने मतलब जो कहा वो सब सही कहा, हम तो इसकी बातें ले नहीं रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। गाली जितना देता है गाली देता रहे, हम तो सारे भक्तों से कह दिए थे। अभी आपको बता देते हैं भगत जी, आप आज सीताराम भगत जी, आप बाबा सीताराम जी, आप अग्रज हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं, परमात्मा आगे जैसे भी कराएंगे, है ना। ओ लेकिन आपने जब कभी भी सजेशन दिया है तो आपके सजेशन को मैं अपने सिरोधार करता हूँ, आपके बातों को मानता हूँ, आपके कहे हुए शब्दों पर हम अमल करता हूँ कि क्या आप कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। आपकी चाहत मतलब जो है वो हमारे गुरु के प्रति है, तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये बार बार देखिए, कल ही आज ही मतलब एक भगत का लड़का कहीं खो गया था, उसने किसी भी तरीका से उनके पास वो कागज पहुंचा दिया, आज भी मतलब वही। तो हम उसका बाप बना लिए हो, शशि सुअर का बाप बना लिए हो, वकील का बाप बना लिए हो, ये कर लिए हो वे कर लिए हो, उसको क्या करने की जरूरत थी। अरे भाई चुपचाप रह जाता, नहीं बोलता हैं। अरे यहाँ हम उसके विरुद्ध में चारों तरफ केस करने वाले हमको कह रहे थे कि हम यहाँ भी केस कर रहे हैं, यहाँ भी केस कर रहे हैं, वहाँ भी केस कर रहे हैं, ऐसे भी केस कर रहे हैं। अब पूछ लीजिए कि सबको मैंने माना किया है कि नहीं भगत जी, केस करके उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है, केस करने से क्या फायदा होगा हैं। जितना केस करेंगे उस पर मतलब वो तो केस हो जाएगा, लेकिन आप परेशान में क्यों होंगे। उसको गाली देने दीजिए, देते रहिए, देते गाली देते देते उसका ही नस फट जाएगा, खुद को मतलब फाड़ लेगा। इसलिए मतलब किसी भी भगत को हमने नहीं कहा कि आप केस करो, आप केस नहीं करने के लिए हमने हर समय माना किया है पापा जी। लेकिन इसको तो कम से कम समझना चाहिए, जानना चाहिए। कोई गाली नहीं देता है, सब इसके गाली देते हैं, सबको गाली देने लगता है। ये मतलब यहाँ का डॉन बना हुआ है, पूरे भारत का डॉन हो गया है। और डॉन नहीं है तो सत्यवादी हो गया है। संत रामपाल जी महाराज से भी ये सत्यवादी हो गया है, बापा सीताराम से भी सत्यवादी हो गया है। हैं आप इतने शालीनता से बातचीत समझाते उझाते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये क्या कर रहा है, सुअर गधा भाई हैं। ऐसे यही इसी सुअर ने इस सुअर को बताया है, तब आज ये 2 लाइन पढ़ने लगा है। नहीं तो ई कोर्ट सर्विस बता दिए, ये क्या बोलते हैं लोअर कोर्ट का, तो उसी पर ये फान रहा है। अभी तो हाई कोर्ट का ई कोर्ट जानते नहीं है, ये इसको कुछ पता नहीं है। और इसके वकील हो रंजना जी, इसको कुछ नहीं बताएंगे, इसके मन में जो आवेगा सो कहेगा। वे लोग इसको बताने में मतलब 2 मिनट में इसको फेर देंगे हाथ हैं। ये मतलब इतने सीताराम बापा जी, मैं क्या कहूँ, आप उठाते रहेंगे, हम उठाते रहेंगे, लेकिन इनसे आपसे मेरी प्रार्थना है, एक बार और किए हुए थे फिर कर रहा हूं कि भक्तों को जो आवाज उठा रहे हैं उसको ये गाली देना बंद करे। आप बापा सीताराम जी, मैं तो एक बात इनसे कहूंगा अभी कि वो गाली देना बंद कर दे तो कोई भी इनके विरुद्ध नहीं बोलेगा। सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की ओर जा रहे थे, उनके आश्रमों को ये कार्य करवाने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये सबको गाली देने लगा, सबको ये करने लगा, सबको चुतिया बनाने लगा, सबको मतलब नीच दिखाने लगा, और खुद नीचे गिरे हुए हैं। ये मतलब नाली का कीड़ा सबको नाली में ले जा रहा है। तो इसको मतलब ये होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विरुद्ध हम तो आवाज उठाए भी कर रहे थे, आंदोलित भी कर रहे थे, लेकिन इसने क्या किया, सभी लोगों को यहाँ ले करके अपनी तरफ मोड़ दिया, किनारे मोड़ दिया। और मोड़ने के बाद में मतलब ये खुद जा करके रोज, इसको समय नहीं मिल पा रहा है। गाली देते वक्त, गाली सुनाते वक्त, गाली के अलावा और इसको कोई समय नहीं मिल रहा है। ये मतलब एक बार भी आवाज उठाता 17 ये पुस्तक क्यों दिखा रहा है, गाली दे करके दिखा रहा है। अरे तुम नीच आदमी को ये प्रचार करने का अधिकार नहीं है,
तुम गाली दे करके प्रचार करते हो, हैं? तुम्हारे गाली देने से प्रचार करते हो कि तुम मुझे नीचा दिखाते हो, मुझे गिराना चाहते हो। तो जितना भी तुम गिराना चाहोगे उतना ही हम ऊपर उठेंगे, ही जान लो। ये परमात्मा का वाणी है, हैं? तुम निंदक नियरे राखिए जामे मतलब तुम सब आए, निंदक नियरे राखिए, निंदक को नियरे रखना चाहिए। तुम्हारे जो तुम निंदक था है ना, और तुम ऐसा निंदक है कि तुमसे सब लोग नफरत करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद भी जुड़ा हुआ है, अरविंद को कितना गाली दिया था, अरविंद कितना तुम्हारे ऊपर जूता चला रहा था, सब भूल गए हैं? सब भूल गए, और उसी से बदला निभा रहे हो, मेरे ऊपर जूता चलवा रहे हो। मैं जानता हूं कि किस लिए तुम्हारे साथ वो जुड़ा हुआ है, मैं जानता हूं कि किस लिए तुम्हारे साथ वो कार्य करता है। तुम्हारे ये हरकत पर ही वो कार्य करता है, नहीं तो वो गलत आदमी नहीं है। वो अर्जुन नाम से आईडी बनाया फेसबुक पर, वो जो है अच्छे व्यक्ति है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो किस कारण से तुम्हारे साथ मतलब लगे पड़े हैं। इसलिए आपसे मैं इसी योग्य हूं कि आपके मतलब बातों को ले करके आपको नमन करूं, आपको प्रणाम करूं, आपको सब कुछ करूं, आपको सीताराम सीताराम करूं, राम राम करूं। लेकिन बताइए, इनको कम से कम सोचना चाहिए कि सारे भगतगण इनके लिए दोषी हो गए, सारे भगतगणों को गाली दे रहा है, कोई भी इसके लिए ठीक नहीं है। दो चार ठीक हो गए जो केवल इसको शेयर करते हैं, बोलते नहीं हैं। उनसे बोलिए कि बोल करके बोले, आवाज उठाए। ये इसको बोलना चाहिए ना, ये तो शेयर कर रहे हैं, जो बोल रहा है उसी के विरुद्ध में ये चल रहे हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विरुद्ध हमने तो सारा कार्य कर रहा था, आज ही से नहीं बहुत दिनों से कर रहा था। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये जब भी हो देखें तो इसके दिमाग में बस क्या आ रहा है, ये जितने आंदोलनकारी कार्य कर रहे हैं आगे उसी का विरुद्ध में ये कार्य कर रहा है। अरे तुम्हारे विरुद्ध तो वो कार्य कर रहे हैं, तुम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विरुद्ध भूल करके, अपना कर्म भूल करके दूसरे पर पड़ गए हो, हैं? कितना पीछा करोगे? हम गाली देना बंद कर देंगे, गाली नहीं देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने रास्ते पर तो चलेंगे। लेकिन कभी आज की भड़ा आज हम नहीं बोलते, इसके बाद को नहीं बोलते। लेकिन एक हिमांशु भगत हैं, यानी राकेश भगत जी हैं, उनके बच्चों को खो जाने के बाद में वे बेचारे, किसी का बच्चा हो जाए, कहीं भी खो जाता है, कहीं भी चला जाता है, अनजाने में चला जाता है, तो इसको ऐसे बोलना चाहिए कि तुम अपने बाप सुअर के औलाद वकील को बाप बनाया है तो जाकर के उससे कहो कि खोजवा दे। देखो परमात्मा ने इसी के मुंह से ये बातें खुलवाया, और 1 घंटे के बीच में मतलब परमात्मा ने ऐसी दया किया कि वो मतलब आपके हैंड में आ गया। वो बातचीत भी की, अपने बच्चे से बातचीत कर लिए, सुरक्षित जगह हो गया। अब वो आ रहे हैं, उनके बड़े लड़के अहमदाबाद से, वो कल पहुंचे चाहे परसों पहुंचे, वो ले जाएंगे, वो सुरक्षित जगह पर है। तो इसको कम से कम ये सारी बात ये क्या कहने लगा कि उस वकील से, जो गद्दार वकील है उससे कहो, वे कृष्णा दासी से कहो, तो हरीश से कहो। अरे ये क्या लोग कह रहे हैं, ये सभी लोगों से कह रहे हैं। वे लोग, वे जब मीडिया में भेज दिए कि भाई मेरा बच्चा खोज गया फोटो सहित वगैरह, तो वो भी भेज रहा है, तो सब लोग कह दिए। तो इसमें कौन सा दिक्कत हो गया आपको कि आप इस तरीका से उठाने लगे गलत बातें, हैं? अरे शर्म करनी चाहिए तुम्हें, तुम्हें तो शर्म करनी चाहिए, इस बात को तो खोलना ही नहीं चाहिए था, हैं? और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और ये मैनेजमेंट आश्रम के विरुद्ध तो हम लोग कार्य कर रहे हैं, और तुम अब शेयर करवाने लगे हो कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तुमको मालूम है? तुमको मालूम नहीं होगा, आप सभी को बता देते हैं। भले ही उसमें सफलता ना हासिल हो, आज पैसे दे दी गई चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दाखिल करने के लिए,
अब सफलता और असफलता तो परमात्मा के हाथ में है। अभी पटना के लोग जा करके दे दिए, हमसे बातचीत किए, हमसे सब कुछ किए, हमने कहा काम मतलब सारा सहयोग जो होगा कागजी करेंगे, सब कुछ ये करेंगे। और तो बोले कि हम कटोरा लेकर के आपके पास आएंगे। हम कहें कि कटोरा में जितनी हमारी ताकत होगी उतनी भर देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। हमने साफ कह दिया है। तो हम कार्य कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आश्रम के विरुद्ध और गुरु जी के पक्ष में। तुम्हारे जैसा गुरु जी के विरुद्ध में नहीं और कहो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विरुद्ध। तुम तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को भुला ही दिया और 2-4-5 लोगों को भी भुलवा दिया हैं। देवपाल जी हैं, वो तेरे वीडियो को मतलब शेयर करते जाते हैं और देवपाल जी को ये पता नहीं चल रहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विरुद्ध बोल रहे थे तो क्या कर रहे थे। आज कहाँ भूल गए, किस चीज में भूल गए, कौन सी आपकी आपत्ति आ गई हैं? बोलिए। नहीं बोले, अब हमारे विरुद्ध बोलिएगा, हम ही को मारिएगा तो आइए आप भी मार लीजिए, आप ही मार लीजिए, आप भी अपनी धर्म भाड़ा सुधार लीजिए हैं। ये कर रहे वे करे, ऐसे कर लिए, 9 लाख ले लिए, 15 लाख ले लिए हैं। सत्यता को तो जाना नहीं, जानकारी तो है नहीं कुछ। देखो बात कहीं से सीख लेता है, बस सुन लेता है, आधा सुना आधा नहीं सुना। और तुम्ही को वही कर रहे ना, उसको अधूरा ज्ञान है। राम प्रवेश जी ने तुमको बताया ना कि अधूरा ज्ञान है। अभी शशि को बड़ी खोलेंगे, खोलेंगे क्या रे? तू तो हमको बजा दिया था गुरु जी के विरुद्ध में झूठ बोलने के लिए या सच बोलने के लिए, लेकिन परमात्मा ने हमें बचा लिया कि आप लोग जा करके गुरु जी से पूछ लीजिए क्या सही है क्या गलत है हैं? हम तुमको कहते कि मतलब हम मिले हुए हैं। भगत जी हमने तो बोल दिया है लाइव में, अब आपको देखना है। हम कहें कि हाँ देखेंगे, देखेंगे क्या? परमात्मा ने ऐसा दे दिया दिमाग में कि वह शब्द आ गई हैं। वे कुछ बात तो मानेगा नहीं। बापा सीताराम जी को बनाए हुए था, बापा सीताराम जी का तो ये था, हमने सारा कुछ उन पर छोड़ा था हैं। उनकी भी बात नहीं मान करके गाली गलौज करने लगा। बापा सीताराम जी कभी भी मतलब वो गलत बात नहीं बोलते हैं। वो अपने गुरु के लिए, हमारे गुरु के लिए अपने मतलब वो क्या नाम रखते हैं, चितभंगी, चितभंगी के गुरु के लिए वो लड़ रहे थे हैं। तो ये मतलब ये है। अब ये आप जब भगत गण ये लड़ रहे हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के साथ में, उसके विरुद्ध में, बल्कि तो उसका आप उन लोगों को क्यों डैमेज कर रहे हो, उन लोगों को क्यों गाली दे रहे हो हैं? तुम चुपचाप रह जाता, अपना मत करो, मत आवाज उठाओ, मत ये करो। अभी कहने लगा, वहां गए थे, निकला कि ये जाल किया है, अपने छपवाया है, अपने ये किया हुआ है, आर.के. जादव से ये किया हुआ है। अरे आर.के. जादव का कोई पत्रकार और कुछ भी है लोग, वो हमसे स्टेटमेंट लिया, स्टेटमेंट पूरी 1 घंटे लिया, तब जाकर के उसमें वो छापा था। तुम्हारे सामने ही ना वो पत्रकार मुझसे लिखवाया था, वो अरविंद जी के घर पर वहीं लिखवाया था, वहीं पूछा था, वहीं लिखवाया, फिर और पूछ करके लिखवाया था। आर.के. जादव के जी के पास में हम नहीं गए हुए थे। वो पत्रकार जो है वो संपादक महोदय से मिला, अपना दिया हैं। कह रहे कोई गलत झूठ को छिपवाया है। ये WPS ऐप होता है, उससे लेकर के छपवाया है। जितना गलती बोलेगा वहीं बोलेगा, तो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? लोगों के मतलब जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विरुद्ध इतना बोल रहे हैं, तो पीछे पड़ करके, और ये सर्फ किसको दे रहा है? ये सह दे रहा है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को दे रहा है, वहाँ ये मैनेजमेंट को दे रहा है, सतलोक आश्रम वाले गुंडों को दे रहा है, ये सह तो तू दे रहा है। बापा सीताराम जी अकेले वहाँ लड़ रहे हैं, तो तुम उनका सहयोग क्यों नहीं करते? उनकी बात मान लेते कि भाई वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विरुद्ध बोल रहे हैं, आश्रम के विरुद्ध बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, सारा कुछ कार्य कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो तू तो हम ही पर पड़ गया है, तो हमें क्या दिखाना चाहता है?
हम तुमको गाली देंगे? गाली नहीं देंगे। हम तुम्हारे विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विरुद्ध जब भी आवाज उठाएंगे, लोगों को कहेंगे कि उन्हीं के विरुद्ध उठाइए। हम तुम्हारे विरुद्ध, अब तुम्हारे विरुद्ध तो लोग कह रहे थे केस करने के लिए, हम सबको माना किया। चारों तरफ कर केस करते थे तो कितना लड़ता भाई, हैं? हम सजेशन दे दे कि लड़ो, केस करो। हमने माना किया कि नहीं नहीं केस वगैरह मत करो भाई, उसका मतलब चित्त भंग हो गया है तो मतलब रहने दो, उनको कार्य करने दो, गाली देने दो, क्या हो जाएगा, कौन सी हो जाएगी। तो आप मतलब समझो, आप समझ करके और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विरुद्ध कार्य करो। अभी तो निकालने लगा, अभी शेयर करने लगा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का उसमें इंटरवेनर एप्लीकेशन दिया है तो बता दो हमको। आज भी इंटरवेनर डिफेंडेंट हो सकते हैं वे लोग, इंटरवेनर रेस्पोंडेंट। तो आप रंजना अग्निहोत्री से कह करके कह दो कि ये आश्रम फलाना का है, ये आश्रम है फलाने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति रामकुमार ढाका, पुरुषोत्तम फलाना फलाना वगैरह द्वारा चलाया जाता है। उसमें पार्टी बन जाएंगे, आज भी बन जाएंगे, अभी तो कोई बिगड़ा नहीं है, तो पार्टी बनानी चाहिए। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कभी भी बिगड़ नहीं सकता है, कभी भी सुधर नहीं सकता है, बल्कि गलती हमसे गलती बोल गए कि बिगड़ नहीं सकता, वो मतलब सुधर नहीं सकता है, वो बिगड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। और भक्तों को वे बरगलाने के अलावा, भक्तों से लूटने के अलावा और उसके पास कुछ नहीं रह गई है। हम आप सभी भक्तों से कह रहे हैं कि आप सभी भगतगण इतना भी इस चित्तभंगी के पीछे हो करके अंधा मत बन जाइए। आप सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विरुद्ध, मैनेजमेंट के विरुद्ध, नामदान केंद्र के विरुद्ध और ये आश्रमों के विरुद्ध आवाज उठाने में सीताराम बापा जी जैसे उठा रहे हैं, उसी तरह से एक जम करके हम लोग उठाएं। हम लोग तो वही उठा रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं, कल भी उठाएंगे, हैं? तो ये आप पैर खींचना बंद कर दो, आप गाली देना बंद कर दो। आप सबको गाली देते हो, कितनी गलत बात है, हैं? आपके गाली के चलते हम लोगों का भी मतलब चित्त भंग कर लेते हो। हम लोग तो चित्त पर जाते हैं। यहाँ आज हम पूरे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पूरा नकल सहित मतलब दिखवाने वाले थे आज लाइव में, लेकिन तूने राकेश भगत जी के बारे में, उनके पुत्र के बारे में ऑडियो वगैरह में क्या क्या बोल दिया, तो फिर तो मेरा चित्त भंग कर लिया। इसलिए मुझे बोलना पड़ा, नहीं तो मैं तेरे बारे में नहीं पूछता कि जितना भी गाली देना है दे लेता, दे ले। तुम्हारी गाली देने से क्या होगा, कौन होगा, है? कौन तेरा सुनने वाला है? कोई नहीं सुन रहा है? बस 4 लेकर के और शेयर कर देते हैं तो समझते हो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अरे देखो कितने शालीनता से सीताराम बापा जी पहले भी कहते कि कोशिश करेंगे, हैं? आज भी कह रहे हैं कि शालीनता से हम लोग को उठाना चाहिए उन गुंडों के विरुद्ध में जो आश्रम में लोगों के साथ में गलत कार्य कर रहे हैं, पुण्य आत्माओं का कर्म खराब कर रहे हैं। इसके लिए ये बोल रहे हैं आवाज उठाने के लिए। हम लोग तो जाने वाले थे सीताराम बापा जी के पास में, हैं? हमने कहा था भी कि सीताराम बापा जी के पास हम लोग जाएंगे। तूने क्या कर लिया, हैं? तूने सारी दोष देख लिया, सभी में देख लिया। हरीश में हमें तो देख ही लिया, हरीश में वो बहन थी, बहन में देख लिया, वो वहाँ जहाँ ये अजय भगत थे उसमें देख लिया, सुब्रन में देख लिया, सब में देख लिया दोष। और तुम्हारे ऊपर कुछ दोष नहीं था, हैं? तो मालिक बन गए थे सारा कुछ में, हैं? कह रहा है कि ये ट्रस्ट फर्जी ट्रस्ट। शर्म है तुमको? ट्रस्ट के बारे में तुमको जानकारी है? ट्रस्ट के बारे में पूछ रहे हो? कुछ नहीं जान रहा था तब मतलब सब कुछ थे। आज चला गया मतलब गुरुजी के विरुद्ध में जाकर के PLI PIL चिल्ला रहा था, अब चिल्ला रहा है रीट दाखिल किए हैं। तो रीटवा पूछो ना, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विरुद्ध किए हो कि ये भेजवा रहे हो, हैं? ये लिखवा रहे हो ऐसे वैसे, हैं? तो तुम अपना जो भी है
लगे हो तो लगो, कोई नहीं बोल रहा है तुम्हारे विरुद्ध, कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, एक बात और कह रहे हैं तुमको, इस चितभंगी को कह रहे हैं, चितभंगी को ये पहुंचाइए आप लोग कि तू तो बड़ी उत्तराखंड की तो दक्षिणाखंड सुना रहा था रामचरितमानस से, ले जा करके उनको किताब खरीदवाया, इतने मोटे का किताब खरीदवाया, 800 की 900 का, उसमें ले जा करके उत्तराखंड दक्षिणाखंड दिखा रहा था और बता रहा था कि हनुमान जी को पूजने वाले कभी भी भक्त नहीं हो सकते हैं, कर्म नहीं हो सकते, क्या क्या फरीद बता रहा था। हाँ, राम को मानने वाले ये नहीं हो सकते हैं, तुम्हें ना बता रहा था, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? अब बोलता, दिखा करके रामायण दिखा करके दिखाता, देखो ये चौपाई है, हनुमान जी को पूजने वाले क्या होते हैं, राम जी को पूजने वाले क्या होते हैं, तुम्हें दिखा रहा था चारों तरफ हैं। अब क्यों नहीं दिखाते हो? दिखा करके दिखाओ, तो तुम्हें दिखा करके दिखाओ और वीडियो भेजते हैं हम वे शिवांशु के पास में, तब तुम्हें पता चलेगा क्या कितना मतलब रामचरितमानस को तुम जानते हो, कितना नहीं जानते हो। उत्तराखंड की दो, दक्षिणाखंड की तो कौन कौन खंड बताया था तूने? हम तो पढ़ते भी नहीं, हमें तो ज्ञान भी नहीं है, हम धार्मिक रूप से ज्ञान नहीं रखते हैं। हम तो सीताराम बापा जी के पास में जाने वाले थे कि उनका कुछ ज्ञान हमको ग्रहण हो जाए हैं। और तूने क्या किया था? क्या खाए? तूने क्या कह दिया? तूने तो यही कह दिया ना, वहां न जाने दिया न कुछ करने दिया, सारा मतलब ले आकर के सब लोगों को गाली देने लगा। और सब लोग जाने वाले थे, बापा राम जी के पास जाने वाले थे, उनका ज्ञान ग्रहण करके और अपने गुरु जी के लिए क्या क्या कार्य बात होने वाली थी वहां। और तू क्या किया? सबको गाली दे करके तितर इतर बितर तितर कर लिया, 36,000 का लेकर के बैठ गया। इतना ही काम था तुम्हारा? दूसरे को दिखाने लग जाते हो, 9 लाख 9.5 लाख, एक पैसा किसी से मांगे हैं? इसलिए मतलब आप सभी से, भगत समाज से मेरा प्रार्थना है कि वो तो हम लोगों का चित्त भंग करते रहेगा, लेकिन बापा सीताराम जी जो हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हमें चित्त भंग नहीं करने हैं, हमें अपने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति एवं मैनेजमेंट तथा आश्रमों के विरुद्ध आवाज़ उठाने हैं, तो हमें उठाने चाहिए और उठाते रहेंगे। और अजय भगत जी को सत साहेब और ये उमेश भगत जी सत साहेब, आप सब हैं, तो ये है। तो स्लो कनेक्शन आने लगा और बहुत लंबी समय ये बातचीत हो गई हैं। अब चूँकि मतलब इसके बारे में हम नहीं जाते, और सीताराम बापा जी अगर हमारे लाइव में अभी भी हों तो उनसे मेरी प्रार्थना होगा कि यदि आपको मेरे वचनों से, मेरे कथनों से अगर कहीं गलती हो गई होगी हैं, तो आपसे हम क्षमा मांगते हैं, आपसे क्षमा मांगेंगे। और परमात्मा कब आपको दर्शन दिलवाते हैं, हम तो सदा कोशिश करते रहेंगे, परमात्मा दया करेंगे तो मतलब ज़रूर हम लोग वहाँ भी आएंगे। चंडीगढ़ भी मतलब जाने का सब कुछ हो गया हैं। और जो भी भगतगण से हैं, मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग इस चितभंगी को ध्यान न दे करके, इनके विरुद्ध कार्य न करके चुपचाप उनको गाली देने दीजिए। और हम लोग अपने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, मैनेजमेंट, आश्रमों के विरुद्ध में कार्य करें, आवाज़ उठाएं, यही हमारा आप लोगों से प्रार्थना है। और अब तो मैं इसी के साथ अपनी बातें ख़त्म करूँगा। और ख़त्म करने के बाद में, चूँकि हम तो यहाँ बहुत कुछ आज टेक्निकल चीज़ लेकर के आए थे, लेकिन क्या करें, ये चितभंगी वास्तव में मेरा चित्त भंग कर दिया। और चित्त भंग करने के बाद में कुछ तो आ ही जाती है। वर्मा त्रिभुवन दास जी, भगत जी सत साहेब, सुनील कुमार जी सत साहेब, आप सभी लोगों को सत साहेब हैं, आप सब ये करें और अपने ये दिमाग हटा करके और परमात्मा के वास्तविक मार्ग में आ करके हम लोग राष्ट्रीय समाज सेवा समिति
और आश्रम वाले और जितने भी नामदान केंद्र हैं उनके विरोध में आवाज़ उठाएं और इनकी बातें अब नहीं सुने। सीताराम बापा जी ने बहुत बार मतलब मैसेज दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विरुद्ध बोलना चाहिए। तो हाँ, ये आप सही कर रहे हैं, आपकी बात को मैं मानता हूँ और हम लोग करेंगे भी, उसी के विरुद्ध करेंगे। लेकिन थोड़ी सी यही होती है कि ये एक दिन की बात होती तो होती, ये रोज रोज डेली डेली, और इनके साथ 2-4 लोग भगत बैठे हुए हैं, वे बस शेयर करते जाते हैं, जानकारी लेते नहीं है। अरे उमेश भगत जी को देखो, उमेश भगत जी ने तो सारे दूध का दूध पानी का पानी एक के साथ कर दिया। हाँ, तुम लोग शेयर कर रहे थे वीडियो, उन्होंने सारी बातें उससे पूछ करके जानकारी करके सब कुछ ले करके, हैं, परमात्मा ने उनके मुख से सारा कुछ प्रमाण दिलवा दिया। हैं, फिर भी कम से कम ये तो ध्यान दो कि झूठों के साथ रहोगे तो कभी भी तुम्हारा भला नहीं हो सकता है। और चापलूस करने वाले लोग भी समझ लें कि उनको भी भला होने वाला नहीं है। बस यहाँ एक परमात्मा है, वहीं कुछ कर सकते हैं, वहीं सब कुछ दे सकते हैं, उन्हीं पर आधारित हो जाओ। हाँ, उन्हीं ना हम पे आधारित हो ना कुछ आधारित हो। अपने गुरु के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विरुद्ध कार्य करो, उनके गुरु जी के, अपने गुरु जी के पक्ष में कार्य करो जो जहाँ बने वहाँ। और उसके बाद में ये आश्रम वगैरह है उसके विरुद्ध में हम लोग आवाज़ उठाएं, यही है, हैं। और शेयर इसी तरह से ना आंख मूंद करके शेयर करते जाते हो, कुछ बात तो समझो, कुछ तो जानो कि कहाँ तक हकीकत है कहाँ तक हकीकत नहीं है, इसको तो दिखाना है। इसके पीछे से तो लोग हटते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, कोई भी इसके पीछे रहने वाला नहीं है। इसके पीछे क्यों लगे आप लोग, क्यों लगिएगा इसके पीछे? आप लोगों को लगना है गुरु जी के पीछे, गुरु जी के कर्मों के पीछे, गुरु जी के अपने कर्मों के पीछे। गुरु जी क्या कह रहे हैं, क्या वचन में है, गुरु जी के प्रति क्या करना चाहिए, हैं। हमें मतलब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का विरोध करना चाहिए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने हमारे गुरु जी को ऐसे फंसा रखा है, उसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, हैं। ये कार्य हमें करने हैं। और 4-5 आदमी मिल करके क्या कर लेंगे, कौन कर लेंगे, क्या कर लेंगे? एक हिमांशु जोशी जो वगैरह, हिमांशु जोशी नहीं, सुवेशी द्विवेदी वगैरह एक केस कर दिए रजना अग्निहोत्री का, उसमें सारी बातें दे दी गई, रख दी गई, हैं। 18 तारीख को तो उसको पता भी नहीं है कि लिस्टिंग हुआ था कि नहीं हुआ था। 18 तो बीत गई। या पूछो ना कि 18 के बाद में तू देखा है, हैं? 18 तारीख को देखा है तू? नहीं देखा है। ये सारी बातें बीत गई है। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम करूंगा। अगले बार जब मतलब समय मिला, अगले बार तो समय मिलेगा तो मैं ये जो टेक्निकल चीज़ था वीरेंद्र के बारे में भी हमने बहुत कुछ खोज पाया है, हैं। अभी निर्णय तक पहुंचा नहीं है लेकिन बहुत कुछ खोज पाया है। उसका KDR वगैरह नंबर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में और हिसार कोर्ट में और किस में कौन कौन धारा इसको लगी हुई है, देशद्रोह वाला में सारी बातें हमने निकाल लिया है। इसी को रखना था, हमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के विरुद्ध में रखना था। लेकिन ये उमेश भगत जी आपने अच्छा नाम रख दिया है उसको, क्योंकि उसका वास्तविक नाम रखने में जो पहला नाम है ना वो बिल्कुल मतलब उसके विपरीत है। पहला नाम उसका जो है वो विपरीत है, तो इसलिए चित्तभंगी हुए अच्छा है नाम रख दिया। तो हाँ भगत जी ये सही कह रहे हैं। अब उसका पीछा छोड़ देना है, वो गाली देते रहे, हम लोग अपना कार्य करेंगे। ये सारे मतलब बातचीत ये होगी। इसी के साथ मैं आप लोगों को आज विदा लेता हूँ और क्षमा मांगता हूँ यदि मेरे बोलने में कभी कभी गलती हो जाती है। बोलने में मतलब क्या बोलना होता है तो क्या बोल देते हैं, तो उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा मांगेंगे, हैं। मेरा उद्देश्य ये किसी को ये नहीं करना होता है, ना हम इसको बोलते हैं ना किसी को बोलेंगे। आप सभी भगत भाई उनका पीछा छोड़ करके अपने वास्तविक कार्यों पर हम लोग लौटें,
नहीं तो ये बर्बाद कर देगा। सीताराम बापा जी भी मतलब बार बार कह रहे हैं, बार बार उनका मैसेज आ रहा है, हैं? तो हमें उनकी भी बात माननी चाहिए और मान करके अपना कार्य करें। और हम लोग जो कार्य करने हैं वो आपस में ट्रस्ट से संबंधित जो भी हमारे भगत उमेश जी भगत हैं, चाहे हरीश भगत हैं, वीरेंद्र जी हैं, सुब्रन अजय भगत जी वगैरह सब लोग हैं, वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम लाइव में आकर के नहीं बताएंगे, लेकिन इतना बताएंगे कि वहाँ पर जा गई है, वो पैसे भी डिपॉजिट कर दिए गए हैं और उसके बारे में क्या होता है आगे वो परमात्मा जाने। फल तो उनको देना है, कर्म हमको करना है, हम सभी को करना है। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा सत साहेब जय बंदी छोड़ की सत साहेब जय हो। अब अंतिम आप सभी को जितने भी भगतगण भवानी गोसाई जी भी हैं, सत साहेब आप सभी लोगों को जितने भी मेरे इस लाइव से ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो सभी को मेरा बार बार सत साहेब और सीताराम बापा जी को मेरा बार बार राम राम, बार बार मेरा सीताराम पहुँचे। उनके बात को मैं बहुत मतलब हृदय से लेता हूँ, वे अच्छे शब्द को रखते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए आप लोगों से विदा लेंगे। और ये मुकेश वीर जी आपको भी सत साहेब और अंत में त्रिभुवन भगत जी को भी मेरा सत साहेब, प्रेमदास जी को सत साहेब, हरीश भगत जी को सत साहेब, उमेश भगत जी को सत साहेब, आप सभी को सत साहेब और जितने भी हमारे लाइव से जुड़े हैं सभी को सत साहेब करते हुए मैं विदा लेता हूँ। जय बंदी सत साहेब।